नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन चुनाव में वोट देता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के MP और MLA शामिल होते हैं, लेकिन सवाल यह है कौन सा MP और कौन सा MLA। चलिए बात करते हैं। MP राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर होते हैं। MLA UT के विधानसभा तथा राज्य के विधानसभा दोनों जगह होते हैं। इसमें कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा MP एंड कौन सा MLA पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि देयर शैल ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। भारत के अंदर जितने भी पद चुनकर आते हैं उनमें सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। यही कारण है कि भारत एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र देश है। साथियों, रिपब्लिक का अर्थ होता है किसी भी देश का सर्वोच्च पद निर्वाचित होना चाहिए। भारत के अंदर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 के तहत इलेक्शन करवाए जाते हैं। भारत के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नियम भी है जो 1974 के अंदर लाए गए थे। भारत के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यहीं भारत में जब नगर परिषद का या पंचायत का चुनाव होता है उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कंडक्ट करवाता है। MLA और MP के चुनाव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होता है। इसका मतलब जब 3 लोग, माना कि 3 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए A, B एंड C और 9 लोगों को वोटिंग करनी है, लेकिन 9 लोग तीनों लोगों A, B, C को ही वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा कहेगा कि मैं केवल A को ही वोट दूंगा, कोई कहेगा कि मैं B को वोट दूंगा, और असल मायने में तीनों को भी 9-9 वोट मिलेंगे। यहाँ पर वोट देते समय यह डिसाइड किया जाता है कितने लोगों ने A को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, कितने लोगों ने B को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, कितने लोगों ने C को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है। यदि A को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है और 9 में से 5 लोगों ने यहाँ पर और B को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है, 9 में से 2 लोगों ने C को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है, 3 लोगों ने। अब यहाँ पर 9 लोग थे, A के पास 50% से ज़्यादा वोट शेयर है। ऐसी स्थिति में A विजेता माना जाएगा। यदि किसी के पास 50% से कम वोट शेयर है, ऐसी स्थिति में किसी को भी विजेता कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि ऐसी स्थिति में जिनके पास भी 50% से कम वोट है कैसे विजेता सिद्ध किया जाएगा। तब जिसके पास सबसे कम वोट होता है उसके सेकंड प्रायोरिटी और जिसका वोट होता है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी के ऐड होता है, यह विजेता होगा और C के वोट को रद्द कर दिया जाएगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चलिए हम बात करते हैं कि वोट में पार्टिसिपेट कौन करता है। राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित MP और UT और स्टेट के निर्वाचित MLA, इन 4 लोगों से मिलकर बनता है राष्ट्रपति का कॉलेज। यहाँ पर हम जानेंगे कि वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है, हर MP और का वोट वैल्यू कितनी होती है, हर MLA की वोट वैल्यू काउंट की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जो लोग शामिल होते हैं उनके वोटों की कुल वैल्यू 1098903 के रूप में वैल्यू नंबर्स में है। साथियों, हमने कोशिश की अपने छोटे से सेशन में आपको बताने की राष्ट्रपति के चुनाव की प्रतिक्रिया। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।